हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो है ब्लडी मैरी की। ब्लडी मैरी का आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि लोग इसको रात के टाइम क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, मिरर के सामने ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 टाइम्स बोलते हैं। किसी के साथ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उस टाइम बेहद डर जाता है। आखिर ये ब्लडी मैरी है क्या, ये कौन थी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आज मैं आपको इसकी एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी ब्लडी मैरी की एक आत्मा है जो आईने में बसी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम बुलाने पर वो आती है। आज मैं आपको बताती हूँ ब्लडी मैरी का इतिहास। ब्लडी मैरी की जो कहानियाँ हैं वो सदियों पहले हुई हैं। ये कब से हो रही है, आज की नहीं है, 2 साल की नहीं है, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानी रानी मैरी से जुड़ी है, जिन्हें ब्लडी मैरी कहा जाता था। रानी मैरी ने ये किया था कि उन्होंने कुछ लोगों के कत्ल करवा दिए थे, इसलिए उन्हें ब्लडी मैरी कहा जाता था। लेकिन असली ब्लडी मैरी कौन है, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक यंग लड़की की आत्मा है जो अत्याचार और दुख सहने के बाद मारी गई थी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक छोटे से शहर में हुई थी। ये कहानी है एमा और उसकी सहेलियों की। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एमा एक आम लड़की होती है। वो बहुत बड़े घर से भी नहीं होती, बस ठीक ठाक घर से होती है। वो एक सीधी साधारण सी लड़की होती है बस, जो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मस्ती में रहती है। उसको उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टीज करना अच्छा लगता था। एक रात एमा और उसकी सहेलियाँ पार्टी कर रही थी। वो साथ में बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। रात के अंधेरे में जब सभी कहानियाँ सुना रहे थे, कोई किसी टॉपिक पर कहानी सुना रहा था, मोस्टली वो भूत प्रेत की कहानियों पर ही लगे हुए थे, तब किसी ने ब्लडी मैरी का जिक्र किया। अब बैठे बैठे जब भूत प्रेत की बात हो ही रही थी, तब बस ऐसे किसी ने बोल दिया कि आपको पता ब्लडी मैरी जो कहते हैं कि रात में आईने में आती है। फिर एमा की एक सहेली जिसका नेम था सारा ने कहा कि अगर आप अंधेरे में आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी 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 कहते हैं तो उसकी आत्मा उसी मिरर में प्रकट हो जाती है। सबने ये बात मजाक में ली। जितने भी बैठे थे सभी हंसने लगे और बोलने लगे कि ऐसा थोड़ी ना होता कि रात में बाथरूम में गए और मिरर के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी कह दिया तो वो आ जाएगी। ऐसा कहते कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो एम्मा थी उसे इसे आजमाने का मन हुआ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी कि एक बार करके तो देखें, क्या सच में ऐसा होता है। तो वो बाथरूम में चले गई। बाथरूम में जाने के बाद वहाँ उसने लाइट को ऑफ कर दिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर तो लग ही रहा था। फिर एमा ने धीरे धीरे कहा, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। कुछ पलों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था उसके कहने के बाद। लेकिन फिर अचानक आईने में कुछ अजीब सा उसे दिखा। एक धुंधली परछाई वहाँ पर उभरने लगी और एमा ने डर के मारे इतनी जोर से चीख मार दी और बाहर भाग गई। उसकी सहेलियाँ हंसने लगी, मानो ये सब एक मजाक चल रहा है। लेकिन एमा के चेहरे पर सच्चा डर था। अब आती हैं इस स्टोरी में जो भयानक घटनाएं की शुरुआत। उस रात के बाद से एमा को अजीब घटनाएं अनुभव होने लगी। बाथरूम का आईना खुद ब खुद धुंधला हो जाता और उसमें अजीब शैडोज दिखती।
एमा के कमरे में चीज़ें अपने आप हिलने लगती और अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती। वो बहुत परेशान हो रही थी कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है तो वो नीचे कैसे पड़ी है। और जैसे वो बैठी है उसको धीरे धीरे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देना। उसकी सहेलियां भी डरने लगी। वो अकेली नहीं थी, अब जो उसकी सहेलियां मजाक उड़ा रही थी ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो भी डर रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक रात जब एमा सो रही थी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। एमा ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। वो चीख ही नहीं पा रही थी, वो बस वहाँ पर ही उसके गले में आवाज़ अटक गई। वहाँ पर ही वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन एमा को यकीन हो गया कि ब्लडी मैरी की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। जो उसने उस रात उसको बुलाया था वो सच में आ गई है, अब उसे परेशान कर रही है। और इस स्टोरी का जो खतरनाक अंत होता है, एंड होता है, वो ये था कि एमा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी मम्मा से ये सारी बात शेयर की कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे से ये गलती हुई है। अब कोई भी इन बातों पे यकीन नहीं करता, कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। सेम वैसे ही उसकी माँ ने कहा कि ये सब उसके मन का भ्रम है, लेकिन एमा को पता था कि ये हकीकत है। जो उसके साथ घटित हो रहा था वो बिल्कुल सच है, वो कोई भ्रम नहीं है, कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं है। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस डर से छुटकारा पाएगी। उसने बाथरूम का आईना ही तोड़ दिया। उसने सोचा कि ये इस आईने के थ्रू आई है और आईने में दिखी है, ये तो मैं आईना ही तोड़ देती हूँ तो वो नहीं आ पाएगी मेरे पास। और सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बस वो आईना ही तोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह एमा अपने बिस्तर पर मृत्यु पाई गई। उसके चेहरे पर खौफनाक डर और उसके हाथों में आईने के कुछ टुकड़े थे। लोग कहते हैं कि एमा की आत्मा अब भी उस बाथरूम में भटकती है जहां उसने ब्लडी मैरी को बुलाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लडी मैरी की खौफनाक कहानी। अगर आपको भी कभी किसी ने आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी कहने के लिए कहा तो एक बार ज़रूर सोचना। कौन जानता है कि कौन सी आत्मा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। अगर अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी है। कई बार हमारा किसी चीज़ को मजाक में ले जाना और उसको कर देना वो हमारी लाइफ को नर्क बना देता है। कभी कभी हमारी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप जितना दूर रह सके उतना ही दूर रहें और इन्हें अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये थी ब्लडी मैरी की स्टोरी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।